जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो एक नाम ऐसा है जिस पर पीढ़ियों से लोग भरोसा करते आए हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के ज़माने में भी ये उतना ही फायदेमंद है? चलिए, आज इस सेफ माने जाने वाले इन्वेस्टमेंट की हर परत को खोल कर देखते हैं कि ये क्या है, असल में काम कैसे करता है और क्या ये किसी के फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही फिट बैठता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई सेफ रहे और साथ ही साथ वो बढ़ती भी रहे, है ना? पर क्या ऐसा मुमकिन है कि बिना कोई रिस्क लिए पैसा बढ़े? यही वो वादा है जो फिक्स डिपॉजिट करता है, और आज हम यही देखेंगे कि इस वादे में कितनी सच्चाई है। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट, या जिसे हम सब एफडी कहते हैं, आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे एक बहुत ही सीधे सादे वादे की तरह समझिए। कोई अपना पैसा लेता है, उसे बैंक को एक फिक्स टाइम के लिए दे देता है, मान लीजिए 1 साल के लिए। बदले में बैंक ये पक्का वादा करता है कि जब वो समय पूरा होगा तो वो पूरा पैसा तो लौटाएगा ही, साथ में एक तय ब्याज भी देगा। इसमें कोई शायद या अगर मगर नहीं होता, सब कुछ पहले दिन ही तय हो जाता है। चलिए, इसको ना एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं कि जब कोई एफडी में पैसा डालता है तो असल में होता क्या है। सोचिए जरा, किसी ने 50,000 रुपए की एफडी करवाई। टाइम फिक्स हुआ 2 साल, और बैंक ने कहा कि वो 7% का सालाना ब्याज देगा। अब यहां असली मजा आता है। जिस दिन एफडी शुरू हुई, वो 7% की दर हमेशा के लिए लॉक हो गई। अगले 2 साल तक चाहे इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे, शेयर मार्केट गिरे या उठे, ये रेट नहीं बदलने वाला। और जब 2 साल पूरे होंगे तो उन्हें अपने 50,000 रुपए वापस मिलेंगे, और साथ में उन 2 सालों का पक्का पक्का ब्याज भी। अब एक सवाल मन में आता है कि बैंक ये ब्याज अपनी जेब से तो नहीं देता होगा, उसे क्या फायदा? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बैंक उस पैसे को लेकर तिजोरी में बंद कर देता है। वो उस पैसे को दूसरों को लोन के तौर पर देता है। जैसे किसी को घर खरीदना है या गाड़ी लेनी है, उन लोन्स पर बैंक ज्यादा ब्याज कमाता है, मान लीजिए 10 या 12%, और उसी कमाई का एक हिस्सा, जैसे 7%, वो एफडी करने वालों को दे देता है। ये एक बहुत ही सिंपल और कामयाब बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एफडी क्या है और ये काम कैसे करती है। पर सबसे बड़ा सवाल, इसके फायदे क्या हैं? आखिर क्यों लोग दशकों से इस पर इतना भरोसा करते आ रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा अट्रैक्शन है सेफ्टी। जो पैसा जमा किया वो 100% सेफ रहता है। दूसरा है गारंटी। पहले दिन से ही पता होता है कि मैच्योरिटी पर एक ठीक कितने रुपए और कितने पैसे वापस मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं। और ये काफी फ्लेक्सिबल भी है। कोई चाहे तो 7 दिन के लिए पैसा रख सकता है या फिर 10 साल के लिए भी। और हाँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये और भी अच्छा है, क्योंकि उन्हें अक्सर आधा % ज्यादा ब्याज मिलता है। और यही बात एफडी की असली ताकत है, मन की शांति। सोचिए, जब शेयर बाजार में उथल पुथल मची हो, हर तरफ टेंशन का माहौल हो, तब भी एफडी वाला इन्वेस्टर आराम से सो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका रिटर्न पत्थर की लकीर है। उस पर बाजार के उतार चढ़ाव का बिल्कुल कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एफडी की भी अपनी कुछ कमियां हैं, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए इन्हें जानना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आती है रिटर्न की। लंबे समय में एफडी से मिलने वाला ब्याज अक्सर शेयर बाजार जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट से कम रह जाता है। दूसरा, इसमें पैसा एक तरह से लॉक हो जाता है। अगर टाइम से पहले पैसे की जरूरत पड़ गई और एफडी तोड़वानी पड़ी तो बैंक एक पेनल्टी काटता है, जिससे कमाई कम हो जाती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है महंगाई का असर। अब ये जो इन्फ्लेशन वाली बात है ना, उसे इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए महंगाई 6% है, मतलब चीजों के दाम 1 साल में 6% बढ़ रहे हैं। अगर किसी की एफडी उसे 7% का रिटर्न दे रही है, तो असल में उसके पैसे की खरीदने की ताकत, मतलब परचेजिंग पावर, सिर्फ 1% ही बढ़ी है। तो कागज पर भले ही 7% का फायदा दिखे, लेकिन हकीकत में असली कमाई काफी कम हो सकती है। तो फायदे नुकसान तो देख लिए, अब जरा देखते हैं कि एफडी की दुनिया में ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्योंकि हर किसी की जरूरत अलग होती है, इसलिए एफडी भी कई तरह की होती हैं। सबसे कॉमन तो है बैंक एफडी, जो लगभग हर बैंक देता है। फिर आती है पोस्ट ऑफिस एफडी, जिसकी गारंटी सीधे भारत सरकार देती है, तो सेफ्टी के मामले में ये टॉप पर मानी जाती है। एक और बहुत पॉपुलर ऑप्शन है टैक्स सेविंग एफडी। इसमें पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने पर इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। और जैसा हमने पहले बात की, सीनियर सिटीजन एफडी तो है ही, जो खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ा ज्यादा ब्याज देती है।
तो इतनी सारी जानकारी के बाद घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि आखिर ये एफडी किसके लिए सबसे सही है? क्या ये हर किसी के लिए बनी है? चलिए देखते हैं। तो फिर एफडी असल में बनी किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो रात में चैन की नींद सोना चाहते हैं, जिन्हें अपने पैसे पर जरा सा भी रिस्क नहीं चाहिए। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनका कोई तय शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे अगले साल बच्चे की स्कूल की फीस देनी है या 2 साल में कार के लिए डाउन पेमेंट जमा करना है। और हाँ, ये अक्सर उन माता पिता और सीनियर सिटीजन्स की पहली पसंद होती है जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। चलिए अब एक बहुत जरूरी काम करते हैं। एफडी को उसके एक बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करते हैं, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में जाता है। ये तुलना समझने में मदद करेगी कि कौन सा रास्ता किसके लिए बेहतर है। देखिए, ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एफडी एक सीधी, सपाट, सुरक्षित सड़क की तरह है जहां मंजिल पहले से तय है। वहीं SIP एक पहाड़ी रास्ते की तरह है, थोड़ा जोखिम भरा, थोड़े उतार चढ़ाव हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने पर नज़ारा शानदार हो सकता है। मतलब रिटर्न ज्यादा मिलने की संभावना होती है। एफडी छोटे समय के गोल्स के लिए बेस्ट है, जबकि SIP का असली जादू लंबे समय में वेल्थ बनाने में दिखता है। एक में गारंटी है, दूसरे में संभावना। तो आखिर में फैसला क्या हो? इसका कोई एक जवाब नहीं है जो सबके लिए सही हो। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का लक्ष्य क्या है और वो कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल है। अगर पहली प्राथमिकता कैपिटल की सेफ्टी है तो जवाब एफडी है, और अगर लक्ष्य लंबी अवधि में बड़ी वेल्थ बनाना है और थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है तो SIP एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अब सारी बातें एकदम साफ हैं। एफडी की सेफ्टी और गारंटी, और साथ ही उसके कम रिटर्न्स और कुछ कमियां भी। अब ये सोचने का वक्त है कि किसी के अपने फाइनेंशियल सफर में अपनी योजनाओं के लिए क्या फिक्स्ड डिपॉजिट एक सही रोल निभा सकता है। यही वो सवाल है जो हर इन्वेस्टर को अपने लिए एक बेहतर फैसला लेने में मदद करेगा।